एपी सिंह ने सच उगल दिया। एपी सिंह ने सीमा और सचिन का झूठ साफ जाहिर कर दिया। सीमा और सचिन की शादी नहीं हुई। एपी सिंह ने हाल ही में सीमा हैदर और सचिन के हवाले से एक जगह पे एप्लीकेशन दी है कि इनको लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट के तौर पर रजिस्टर किया है। जब शादी हो गई है तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? एक तरफ तो वो कह रहे हैं तलाक हो गई है गुलाम हैदर के साथ, और तलाक होने के बाद अगर शादी होगी और वो कह रहे हैं कि तमाम तरह सबूत उनके पास है, तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? यहाँ से हमने देखा कि एपी सिंह कितना परेशान है इस केस को लेकर, कितना हाथ पाँव मारे हैं, और वजह यह है कि उन्हें भी हकीकत पता है कि होना क्या है। और मीडिया पर उन्होंने लंबी लंबी बातें कर दी, चेहरा चमकाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी, शहरियत मिल जाएगी, ये कर दिया गया। मेरा सवाल है कि 4 महीने में कौन सी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने सीमा हैदर को जो है ऑन किया है? दोस्तों साथियों, आ गया वो वक्त जिस वक्त का आप सभी को इंतज़ार था। दोस्तों, आप सभी हैरान हो जाओगे सीमा की आज की जानकारी सुनकर, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से पूरी सच्चाई के साथ सीमा का नापाक चेहरा आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस नापाक सीमा की वो खबर आपको बताऊंगा जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। दोस्तों, आगे मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ आपको पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, अभी आप मेरी एक बात सुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, खबर ये है कि सीमा के वकील ने सीमा सचिन का सब सच उगल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज एपी सिंह ने सीमा सचिन के झूठ का सबके सामने पर्दाफाश कर दिया। जी दोस्तों, आखिर वो सच क्या है? एपी सिंह ने सबके सामने सबको बता दिया। दोस्तों, एपी सिंह ने बताया है कि सीमा और सचिन की शादी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, सीमा और सचिन ने शादी को लेकर सबसे बड़ा झूठ बोला था। इस बात का खुलासा खुद सीमा के वकील ने किया है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात है कि ये नापाक सीमा बिना शादी के ये नापाक औरत सचिन के साथ रह रही है। पता नहीं ये नापाक औरत किस मिट्टी की बनी है, इसको ज़रा से भी शर्म हया नहीं है। बात बात पर बड़े बड़े झूठ बोल लेती है। आज तक मैंने इससे बड़ी झूठी औरत नहीं देखी। दोस्तों, ऐसी औरत को हमारे भारत देश में रहने का कोई हक नहीं है। यह औरत हमारे लिए और हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी वाली झूठी मक्कार और शातिर औरत है। दोस्तों, आज गुलाम हैदर साहब के वकील का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया है। इसलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। एपी सिंह ने सच उगल दिया। एपी सिंह ने सीमा और सचिन का झूठ साफ जाहिर कर दिया और बता दिया कि सीमा और सचिन की शादी नहीं हुई। जी हाँ, इस हवाले से मेरी आज की वीडियो है। एपी सिंह ने सीमा और सचिन की ये जो स्टोरी है कि सीमा ने किसी मंदिर में सचिन के साथ शादी कर ली, फिर एक ये स्टोरी आई कि किसी होटल में सीमा ने सचिन के साथ शादी कर ली और अब वो पति पत्नी है, इस बात को झुटला दिया है। और जी हाँ, दोबारा सुन लें, उनके वकील ने, एपी सिंह ने इस बात को झुटला दिया है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, किस बुनियाद पर कर रहा हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि एपी सिंह ने हाल ही में सीमा हैदर और सचिन के हवाले से एक जगह पे एप्लीकेशन दी है कि इनको लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट के तौर पर रजिस्टर किया है। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लड़की या लड़के का एक साथ रहने का विदाउट मैरिज, और उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेटल करते हैं, और वो सूरत में करते हैं जब उनकी शादी ना हुई हो और एक दूसरे के साथ रहने के लिए। भारत में इस हवाले से कोई स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर नहीं किया और इसको लीगल करार दिया। इस पर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। एक कोहेबिटेशन एग्रीमेंट, एक साथ रहने का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ, और दोनों पार्टीज उस पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखती हैं और वह एक दूसरे के साथ रहने के लिए उसको रजिस्टर करवाती हैं। ऑनलाइन भी ये रजिस्टर हो जाता है, और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसको रजिस्टर करने का कि लीगली प्रोटेक्शन हासिल करना, उनको किसी किस्म का कोई फैमिली के हवाले से कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लीगली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा मामला जो है वो किया जाता है। तो एपी सिंह ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब एक तरफ तो एपी सिंह कह रहे हैं कि उनकी शादी हो गई और उस बेस पे नेशनलिटी देनी चाहिए। जब शादी हो गई है तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? एक तरफ तो वो कह रहे हैं तलाक हो गई है गुलाम हैदर के साथ, और तलाक होने के बाद अगर शादी होगी और वो कह रहे हैं कि तमाम तरह सबूत उनके पास है, तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? इसी तरह से दूसरी बहुत अहम बात है
जिस तरह से वो कहते हैं कि शहरियत मिलकर रहेगी, जैसे अदनान समी को मिली, जैसे अक्षय कुमार को मिली, और साथ ही उन्होंने एक रेफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए भी पटिशन डाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं AP सिंह सीमा हैदर की शादी के बारे में खुद कंफ्यूज हैं, और इनके इस कंडक्ट से ये चीज़ साबित होती है कि उन्होंने एडमिट कर लिया, इकरार कर लिया कि सीमा हैदर और सचिन की शादी नहीं हुई, और इसलिए वो लिविंग रिलेशनशिप पे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोई लीगल स्टेटस उसको दिला सके। अब बात यह है कि क्या सीमा हैदर को लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकती है? तो वो भी नहीं कर सकती। उसके लिए एक चीज़ तो पूरी होती है कि इनकी म्यूचुअल कंसेंट है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरा नॉलेज है, मैं इस पर जब लाइव करूँगा तो भारतीय लोग इस पर हमें ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैंने स्टडी किया है, तो मेरे मुताबिक लिविंग रिलेशनशिप भी भारतीय सिटीजन का आपस में हो सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता कि अगर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से कोई इलीगल ट्रेसपासर और उसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कर लें, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी उनकी एक नाकाम कोशिश है। यहाँ से आपने देखा कि AP सिंह कितना परेशान है इस केस को लेकर, कितना हाथ पाँव मारे हैं, और वजह यह है कि उन्हें भी हकीकत पता है कि होना क्या है, और मीडिया पर उन्होंने लंबी लंबी बातें कर दी, चेहरा चमकाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी, शहरियत मिल जाएगी, ये कर दिया गया। मेरा सवाल है कि 4 महीने में कौन सी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने सीमा हैदर को जो है ऑन किया है? अभी तक भी सीमा हैदर के ऊपर सीरियस एलिगेशन है, जासूसी जैसे, पाकिस्तान की एजेंट होने जैसे। तो ऐसी सूरत में सीमा हैदर का कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती है? क्या ये एग्रीमेंट करवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि जस्ट इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लोग कर रहे हैं, और इन्होंने मामला को लंबा करने के लिए ये सारी चीज़ें। अब मामला सिर्फ इनका ये है कि चलें लिविंग शहरियत तो मिल नहीं रही, लिविंग रिलेशनशिप का बना के बच्चों को यहाँ पे दाखिल करवाएं, इसको यहाँ पे किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम दिलवाएं, और हम ये कहें कि ये तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने जा रही है और इसके इतने फॉलोअर हैं और इसका ये है, और जिस तरह से अक्षय कुमार है तो इसको इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और इसको मौका दे दिया है, और जिस तरह से अदनान समी को शहरियत दी गई है, तो फाइनली इसकी एक्सपर्टीज़ के बुनियाद पर इसको काम दे दिया जाए। तो ये एक कोशिश है AP सिंह साहब की सीमा हैदर को अदनान समी और अक्षय कुमार से कंपैरिजन करने की। मेरा ख्याल है इससे बड़ी भारत की बदनामी और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुल्म नहीं हो सकता कि आप एक अक्षय कुमार के साथ सीमा हैदर को मिला रहे हैं और अदनान समी के साथ सीमा हैदर को कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, उनका मेंटली जो है उनको चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं लग रहे हैं, उनकी अपनी बातों पे कंट्राडिक्शन है, अपनी बातों पे उनका तजाद है, और साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब आने वाले वक्त में AP सिंह साहब ये सोच लें कि एक इलीगल ट्रेसपासर को, एक जासूस को घर बनवाने वाले की सज़ा क्या होती है, उसके लिए फंड्स इकट्ठे करने वाले की सज़ा क्या होती है, उसको बॉलीवुड में काम दिलवाने की क्या सज़ा होती है, उसको पनाह देने वाले की क्या सज़ा होती है, उसको प्रमोट करने की सज़ा क्या होती है। तो ये तमाम तर कवानीन जो है वो AP सिंह साहब पढ़ लें, आने वाले वक्त में उनके लिए काम आएंगे। तो ये शादी वाला कहानी जो है ये तो लिविंग रिलेशनशिप की एप्लीकेशन के साथ खत्म होगी, और ये पहले भी लोगों को पता था, पिक्चर्स के जरिए भी ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि वो पिक्चर्स फेक है, लेकिन AP सिंह का अपनी जुबान से इस चीज़ का इकरार करना जो है वो एक और पुख्ता सबूत और एक और वाज़ह तरीके से लोगों के सामने आता जा रहा है। इंशाल्लाह गुलाम हैदर को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। आप दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पता चल गया होगा। दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा कि सीमा की शादी रियल में क्यों नहीं हुई है, सीमा ने झूठ क्यों बोला। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।